जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी 3-4 दिन पहले आप सबने न्यूज में सुना होगा कि चाइना से पाकिस्तान जा रही एक शिप में कुछ ऐसे मटेरियल्स पाए गए हैं, ऐसे इक्विपमेंट्स पाए गए हैं जिनका न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम में यूज हो सकता है। तो कोची के पोर्ट पे रिसेंटली उसको इंडियन ऑफिसर्स ने सीज कर लिया था। इसमें अभी डीआरडीओ की भी रिपोर्ट आ गई है और डीआरडीओ ने यह कंफर्म किया है कि जो कार्गो सीज हुआ था पाक बाउंड शिप से, दैट इज सुटेबल फॉर मिलिट्री पर्पस। यानी ये जो सस्पिशियस आइटम बरामद हुए थे चाइना से, जो शिप जा रही थी उसके अंदर में, उसका पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपर प्रोग्राम में इस्तेमाल किया जा सकता था। उसके अंदर में एक सीएनसी मशीन बरामद किया गया जो कि एक ड्यूल यूज इक्विपमेंट है और इसका मिलिट्री एप्लीकेशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, पिछले 3-4 दिनों में इस तरह की कुछ तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पे भी फैल रही थी। आपने देखा होगा इस तरीके का एक बड़ा सा ट्रक है जिसके अंदर में कुछ ऐसे मशीन्स लोडेड हैं और इसको ग्रीन कलर के ऐसे पैकेट से पैक किया हुआ है। नाउ लेट मी टेल यू, इसके बारे में हम अभी डिटेल में बात करेंगे और क्या होते हैं सीएनसी मशीन्स, इनका उपयोग करना लाइक किस एग्रीमेंट के तहत इनका उपयोग नहीं कर सकते और कौन सी वो एग्रीमेंट है, इन सब मुद्दों पे बात करेंगे। साथ ही साथ अपना जो चुन्नू है ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है, पहले भी ये ऐसी हरकतें कर चुका है। तो इन सब के बारे में इस वीडियो के अंदर में बात करने वाले हैं। वहां से जो सामान बरामद हुआ था उसकी जांच की जिम्मेदारी डीआरडीओ को दी गई थी और डीआरडीओ ने अपने ऑफिशियल रिपोर्ट में कहा है कि ये जो सस्पिशियस आइटम थे जो चाइना से शिप हुए थे, इनका पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम में इस्तेमाल हो सकता था। अब ये जो मशीन है इसको हम बोलते हैं कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल, जिसको हम शॉर्ट में सीएनसी मशीन बोलते हैं। ये बहुत ही हाईली एक्यूरेट होता है और इसका ड्यूल यूज किया जा सकता है, यानी दोनों तरीके से यूज किया जा सकता है। ठीक है, इनका मिलिट्री एप्लीकेशन में भी यूज हो सकता है और ऑटोमोबाइल के मैन्युफैक्चरिंग में भी इनका यूज होता है। दोस्तों, अब सवाल यह है कि जो सीएनसी मशीन है उसके उपयोग पे रोक क्यों है। तो यार, एक एग्रीमेंट के बारे में मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं जिसका नाम है वसेनार एग्रीमेंट। ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है दैट एम्स टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ आइटम फॉर बोथ सिविलियन एंड मिलिट्री यूज, और इंडिया भी इसका एक मेंबर है। तो वसेनार एग्रीमेंट के अंदर में टोटल 42 कंट्रीज आते हैं, उनमें एक भारत भी है। बाद में इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता चला कि जो शिपिंग डिटेल्स है ना वो भी छुपाई जा रही है, यानी कहां से आ रहा था और इसको किसको डिलीवर करना था उसमें भी गोलमाल था। ठीक है, नाउ लेट मी टेल यू, इसमें अपने चुन्नू ने, पाकिस्तान ने ये क्लेम किया है, अपने बचाव में कुछ तो कहना ही था। तो इसने कहा है कि भाई ये जो सामान है ये कॉमर्शियल गुड्स है ना, और इनका उनके मिलिट्री का इससे कोई लेना देना नहीं है, जो कि बहुत हद तक ऐसा इंटरप्रेट हो रहा है कि जो एक्चुअल सीन है उसको छुपाया जा रहा है। खैर, वो तो हमारे ऑफिशियल्स दूध का दूध और पानी का पानी कर ही लेंगे। लेकिन दोस्तों, एक नज़र मैं आपको सीएनसी मशीन से रूबरू करा देता हूं। तो ये है अपना बड़ा सा मशीन, ठीक है, और ये बहुत ही हाई एक्यूरेसी से ये कंप्यूटर से ऑपरेट होता है और नॉर्मली जो मैकेनिकली हम लोग ऑपरेट करते हैं ना, उससे इसका जो आउटपुट होता है वो बहुत ही एक्यूरेट होता है। ठीक है, तो ये है अपना सीएनसी मशीन जिनका पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में भी यूज किया जा सकता है। अब ये पाकिस्तान के न्यूज़पेपर की एक कटिंग है जो कि आप देख पा रहे हो। पाकिस्तान कॉन्डेम्स इंडिया सीजर ऑफ गुड्स ऑन कराची बाउंड शिप, डिनाइज मिलिट्री इक्विपमेंट एलिगेशन। अब इन्होंने लिखा है, इंडियन मीडिया रिपोर्टेड द कार्गो वाज seized after Mumbai port got intelligence it contained dual use military equipment. Pakistan says a Karachi-based commercial entity was importing machine to build automobile parts which has been seized. इन्होंने कहा है कि वो ऑटोमोबाइल पार्ट्स बनाने के लिए ये मशीन मंगवा रहे थे चाइना से। भाई साहब, खेल समझ रहे हो ना। हाँ, तो यार डीआरडीओ के द्वारा जो सर्टिफाइड है, डीआरडीओ सर्टिफाइड दैट द सीएनसी मशीन कुड बी यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग क्रिटिकल पार्ट्स फॉर पाकिस्तान मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड द कंसाइनमेंट, जिसका वजन था 22,180 किलो, दैट वाज शिप्ड फ्रॉम तायान माइनिंग एक्सपोर्ट एंड माइनिंग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को लिमिटेड, और इसको भेजा जा रहा था कॉस्मोस इंजीनियरिंग को।
और दोस्तों ये जो कॉस्मोस इंजीनियरिंग है ना, ये डिफेंस की कंपनी है पाकिस्तान के अंदर में, ठीक है। तो सारा खेल यहीं से आपको समझ में आ जाएगा। नाउ द कंसाइनमेंट वाज सीज्ड अंडर द प्रिवेंशन ऑफ पॉसिबल प्रोलिफरेशन ऑफ द पाकिस्तान एंड चाइना। और दोस्तों अभी मैंने आपको एग्रीमेंट का नाम बताया था ना, यस, वासेनार एग्रीमेंट ये कहता है कि इस तरह के मशीन्स का यूज नहीं होना चाहिए, और उसी एग्रीमेंट के तहत भारत भी उसका एक मेंबर है और भारत ने इसको सीज करा है। नाउ सीएनसी मशीन्स और वासेनार एग्रीमेंट के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं। तो सीएनसी मशीन्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये कंप्यूटर ऑपरेटेड होते हैं, बहुत ही हाईली इफिशियंट होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं, एक्यूरेट होते हैं, ठीक है। और इतनी एक्यूरेसी मैनुअली लाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इन मशीन्स को 1996 के अंदर में वासेनार एग्रीमेंट के अंदर में लाया गया था, ठीक है। एंड दिस इंटरनेशनल आर्म्स कंट्रोल रिजाइम एम्स टू स्टॉप द प्रोलिफिकेशन एंड ऑफ इक्विपमेंट विथ बोथ सिविलियन एंड मिलिट्री यूज, विथ इंडिया बीइंग अमंग द 42 मेंबर कंट्रीज। मैंने आपको पहले भी बताया कि 42 मेंबर्स हैं, उसमें इंडिया भी इसका एक मेंबर है, ठीक है जी। तो इस तरह के जो मशीन्स हैं जिनका ड्यूल यूज है, उसका यूज नहीं कर सकते इस एग्रीमेंट के तहत। तो साथियों, आशा करता हूं ये सेशन आप सभी के लिए प्रोडक्टिव रहा। इसमें आगे फर्दर कोई भी मॉडिफिकेशंस या फर्दर कोई भी न्यूज आएगी तो मैं आपको जरूर साझा करूंगा। दोस्तों ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ने ऐसी हरकतें करी है, ऐसी हरकतें पाकिस्तान ने पहले भी करी है। जब चाइना इनको सप्लाई कर रहा था एक आउटोक्लेव, और उस समय भी पकड़े गए थे, है ना। तो दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। एंड इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो मैं आपको जल्दी से दे देता हूं। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने पिछले 4 महीने के करंट अफेयर्स का पीडीएफ पढ़ लिया होगा डाउनलोड करके। अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया तो दिए गए बारकोड से आप फटाफट से डाउनलोड कर लीजिए, ये बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं है इसका, ठीक है जी। जिस तरीके से आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ना, सब्सक्राइब करने का कोई चार्जेस नहीं होता, उसी तरीके से ये सारी पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगी। नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, इन 4 महीने की पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल है। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है, दैट इज रिगार्डिंग द रक्षक क्रैश कोर्स। दोस्तों सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस बैच में आप एनरोल कर लीजिए और आपका 50% बर्डन जो है ना वो ऐसे ही कम हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ाया जा रहा है स्मार्ट फैकल्टीज के द्वारा। नाउ लेट मी टेल यू, ये आपकी एफकैट की बैच है। तो अगर आप एफकैट में टॉप रैंक्स लाना चाह रहे हो देन यू मस्ट ज्वाइन दिस बैच। रेफरल कोड मैं आपको बता देता हूं डिस्काउंट के लिए, दैट इज LAFLIV। तो दोस्तों आज के सेशन के लिए इतना ही रहने देते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। जय हिंद।